हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो सितंबर महीने में जन्म हुए हैं, यानी कि जो सितंबर बॉर्न लोग हैं उनके बारे में। आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगी, आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूंगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूंगी और एंड में दूंगी कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आपको वहाँ मेरी टीम आगे का प्रोसेस बताएगी कि कैसे आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। आप यदि न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी जानना चाहते हैं या अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपको आपका नंबर कैसे इफेक्ट करता है, आपकी नंबर की क्या खासियत है, तो मेरी नई बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स आप खरीद सकते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से या आपके आसपास के बुक स्टोर से भी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लोग सितंबर बॉर्न होते हैं बहुत ही मेथोडिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने इमोशंस जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, अपनी बात जल्दी दूसरों को बताते नहीं हैं जब तक कि वो बहुत ही लाचार और मजबूर फील ना करें। उनका विल पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो जो भी ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, उन्हें घूमने फिरने का शौक होता है, उन्हें खाना खाने का शौक होता है, अच्छा खाना खाने का शौक होता है, यानी कि वो फूडी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, फाइटर होते हैं, लेकिन पीपल प्लीजर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उन्हें सही लगता है वो बोल देते हैं। लेकिन जहाँ स्टैंड लेने की बात आती है तो वो थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, सभी को थोड़ा वो नाप तोल कर बोलते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं। बहुत ही जल्दी कम एज में ही वो उनको मैच्योरिटी आ जाती है और अक्सर ये देखा जाता है, चाहे वो सर्कमस्टांसेस की वजह से हो, ऐसी नौबत आ जाए या फिर ये उनकी अपनी लाइकिंग भी हो कि वो अपने एज से ज़्यादा एज वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद भी करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उन्हें अपने से ज़्यादा एज वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जैसा मैंने कहा कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो कोई भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, किसी भी चीज़ के तह तक जाने वाले होते हैं, डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं। इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है जो सितंबर बॉर्न लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है कि क्लास में टॉपर होंगे, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बजाय उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं और आपको आपकी सच्चाई बताने वाले होते हैं। बहुत अच्छे क्रिटिक भी होते हैं, दूसरों के काम में गलतियां निकालना वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और हर चीज की बारीकी में जाएंगे और कुछ ना कुछ खामी वो जरूर निकाल लेंगे और वो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं, इसीलिए लगता है कि उन्हें ये हक मिल जाता है कि वो दूसरों की खामियों को निकालें। लेकिन यदि कोई दूसरा उन्हें क्रिटिसाइज करे तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर वो एजिटेटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। आप अक्सर ये दिखाते हैं ऊपर से कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, कंटेंट हैं, लेकिन अक्सर आपके मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, आपके मन में कुछ ना कुछ उलझनें चलती रहती हैं, लेकिन वो जल्दी आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। और इसीलिए ये भी देखा जाता है अक्सर कि मिडिल एज के बाद जो सितंबर बॉर्न लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले रह जाते हैं। यदि आपके मैरिड लाइफ की बात करूं या आपके लव लाइफ की बात करूं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सितंबर बॉर्न लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है, लेकिन क्योंकि वो जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते इसीलिए वो नेगेटिविटी उनके अंदर बढ़ती जाती है और वो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ इश्यूज के रूप में सामने आती है। तो इसीलिए आप अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए और देखिए कि कहीं ना कहीं आपको उसका रास्ता भी मिलेगा, या नहीं तो आपको वेंट आउट करने की वजह से आप थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। बट यू डोंट लाइक पीपल बॉसिंग अराउंड। आपको लगता है कि दूसरे आपको नसीहत देना शुरू कर देंगे, दूसरे आपको सलाह देना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा यदि आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। जो सितंबर बॉर्न लोग होते हैं उनके अंदर एक ठहराव देखा जाता है, सबके साथ घुल मिल कर रहने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले लोग नहीं होते हैं। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूं तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो
सकते हैं, आपको लेग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको माइग्रेन या हेड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको शोल्डर पेन जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको लंग से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें भी आपको अक्सर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम होती है वो होती है साइकोलॉजिकल डिजीज़। ये मैं अपना टर्म दे रही हूँ, ऐसा कुछ डिजीज़ होता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी किसी से सुन लेते हैं या कहीं पढ़ लेते हैं किसी भी बीमारी के बारे में, तो आपको लगने लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर ही हो रहे हैं और वो बीमारी आपके अंदर हो रही है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको साइकोलॉजिकल डिजीज होते हैं। तो इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ के तह तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को अपने से रिलेट कर लेने की, ताकि वो आप ही को परेशान करे। तो इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, यदि आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और मेडिकेशन चालू कीजिए। यदि मैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करूं जो सितंबर बॉर्न लोग हैं उनके बारे में, तो उनमें से नाम है लता मंगेशकर का, आशा भोसले का, अक्षय कुमार का, विवेक ओबेरॉय का, नरेंद्र मोदी का, मनमोहन सिंह का, विल स्मिथ का। ऐसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि सितंबर बॉर्न हैं। यदि आपके करियर से रिलेटेड बात करूं तो क्योंकि सितंबर 9th मंथ ऑफ द ईयर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्स भी रूल करता है, आपके अंदर करेज देखा जाता है, आपके अंदर वो जुझारूपन देखा जाता है, इसलिए आप पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं, आप बिजनेस में अच्छा करते हैं। आपको कहीं ना कहीं मर्क्यूरी भी रूल करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से आप दूसरों को अच्छी एडवाइस देते हैं, तो आप अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे क्रिटिक्स तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा आप सर्जन या टेक्निकल फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। अब समय है आपके लिए हेल्पफुल टिप्स का। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि आपके लिए लकी होता है वेडनेसडे और संडे। तो इन डेज को आप अपने लकी कलर्स भी पहनते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। तो आपके लकी कलर्स होते हैं ग्रीन, ब्लू या कोई भी लाइट कलर के शेड्स आपके लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टिप है कि आप यदि प्लांट्स लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मर्क्यूरी भी इन्फ्लुएंस करता है। 9th मंथ होने की वजह से आपको मार्स भी रूल करता है, तो इसीलिए आपके अंदर की जो वो एनर्जी है, तो आप उसको सही डायरेक्शन में यदि चैनलाइज करते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टिप है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों के साथ आप बहुत फ़ायदा देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं, यदि आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये भी चांसेस होते हैं कि आप एक्सट्रीम लेवल पे आप जा सकते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन लग जाए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी इलिसिट रिलेशनशिप में चले जाएं। तो इसीलिए अपने थॉट्स को भी सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए और अपनी फिजिकल एनर्जी को भी सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। आप ट्यूसडे और सैटरडे को अल्कोहल या नॉन वेज से दूर रहते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको जो लगता है वो आप तुरंत से बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो फिल्टर की ज़रूरत है अपनी बातों में, ताकि दूसरे आपसे हर्ट ना हो या फिर आपके रिलेशनशिप में भी ये आप एक हिंड्रेंस ना बने। नेक्स्ट स्टेप है कि आप दूसरों की मदद करने वाले तो होते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क होता है। सिंपैथी होता है कि जहाँ आप दूसरों के दर्द से दुखी हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को एम्पैथेटिक बनाइए, दूसरों के दर्द को समझिए और ये समझिए कि उस सिचुएशन में वो कैसा फील करता है, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचिए। अदरवाइज़ आप दूसरों की बातों से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप तो एक तो मदद कर रहे हैं और ऊपर से दूसरे आपसे सवाल कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना। तो इन बातों का ध्यान रखिए और मुझे उम्मीद है कि ये जो सारे हेल्पफुल टिप्स हैं जो कि बहुत ही ईजी टू डू हैं, आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे तो आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करूंगी और बात करूंगी अक्टूबर बॉर्न लोगों के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।